हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत स्टेज नॉर्म्स यानी बीएस नॉर्म्स क्या है, यह भारत में कब लागू किया गया और व्हीकल के इंजन में क्या क्या बदलाव किए गए, व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूटेंट गैसेस कौन कौन से हैं और उनसे होने वाले डिजीज यानी रोग कौन कौन से हैं, और BS-6 ने पोल्यूशन को कम करने के लिए BS-6 इंजन को कब लाया, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। BS नॉर्म्स क्या हैं? भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स यानी BS-6 को सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वो एमिशन स्टैंडर्ड हैं जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा सेटअप किया गया है इंजन से निकलने वाले पोल्यूटेंट को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए। ऐसे बहुत से विभिन्न प्रकार के नॉर्म्स हैं जिसे कि समय के साथ लागू किया गया है, जैसे कि इंडिया 2000 जो कि 2000 में लागू किया गया था। उसके बाद BS-2 जो कि 2005 से लागू किया गया। BS-3 को 2010 में लागू किया गया था, BS-4 को 2017 में और BS-6 को 2020 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। भारत स्टेज नॉर्म्स यूरोपियन रेगुलेशंस के ऊपर आधारित है और BS-4 नॉर्म्स को अप्रैल 2017 से हमारे देश में लागू कर दिया गया है। भारत एमिशन स्टैंडर्ड क्या हैं यानी BS-6 क्या है? यूरो नॉर्म्स जिसे कि भारत स्टेज ने अपनाया है के हिसाब से सभी व्हीकल्स की पोल्यूटेंट छोड़ने की एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। पोल्यूटेंट जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM। यदि कोई यान यानी व्हीकल्स अपने निर्धारित लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट त्याग करता है तब उसे यूरोप में बेचा नहीं जा सकता। हमारे देश में हम यूरो नॉर्म्स को भारत स्टेज नॉर्म्स के नाम से फॉलो करते हैं, जिसे धीरे धीरे हम अपने देश के सभी शहरों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पेट्रोल एमिशन नॉर्म्स, नेक्स्ट है पेट्रोल एमिशन नॉर्म्स, जो कि ग्राम पर किलोमीटर में मैं आपको बताऊंगा। एमिशन नॉर्म्स जो कि BS-3 में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2.3 ग्राम पर किलोमीटर था, हाइड्रोकार्बन 0.20 ग्राम पर किलोमीटर और नॉक्स 0.15 ग्राम पर किलोमीटर था। हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की कोई लिमिट नहीं थी। BS-4 में कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम पर किलोमीटर था, हाइड्रोकार्बन 0.10 ग्राम पर किलोमीटर, नॉक्स 0.08 ग्राम पर किलोमीटर था। हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की कोई लिमिट नहीं थी। BS-6 में कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम पर किलोमीटर, हाइड्रोकार्बन 0.10 ग्राम पर किलोमीटर, नॉक्स 0.06 ग्राम पर किलोमीटर और हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की कोई लिमिट नहीं है। डीजल इंजन के लिए जो नॉर्म सेट किए गए हैं, लिमिट सेट किए गए हैं, वो है BS-3 में कार्बन मोनोऑक्साइड 0.64
ग्राम पर किलोमीटर था। हाइड्रोकार्बन की कोई लिमिट नहीं थी। नॉक्स की 0.50 ग्राम पर किलोमीटर था। हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की लिमिट 0.56 ग्राम पर किलोमीटर था। BS4 में 0.50 ग्राम पर किलोमीटर था कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोकार्बन की कोई लिमिट नहीं थी। नॉक्स की लिमिट थी 0.25, जो कि BS3 से हाफ हो गया था, मतलब आधा कर दिया गया था। हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की लिमिट भी रिड्यूस करके 0.30 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया था। BS6 में कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट उतनी ही है जितनी BS4 में थी, यानी 0.50 ग्राम पर किलोमीटर। हाइड्रोकार्बन की लिमिट कोई सेट नहीं है, जो कि BS3, BS4, BS6 में एज इट इज़ है, सेट नहीं है लिमिट। नॉक्स की लिमिट सेट है BS6 में 0.06 ग्राम पर किलोमीटर नॉक्स की लिमिट, जो कि 4 टाइम्स से लगभग कम कर दिया गया है BS4 से। हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स की लिमिट सेट है, जो कि हाफ लगभग कम कर दिया गया है BS4 से, 0.170 ग्राम पर किलोमीटर। अब BS6 की वजह से क्या बदलाव आने वाले हैं, ये हम जानेंगे। वैसे देखा जाए तो BS6 की वजह से काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे ऑटोमोबाइल्स में, जिसे मैं आगे बताने वाले हूँ। पहला है, व्हीकल्स में DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर फिट होगी, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर की रिडक्शन होगी। ये एक सिलेंडर के आकार का वस्तु है जिसे कि इंजन के कंपार्टमेंट में वर्टिकली लगाया जाता है। दूसरा है, यानों में नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मॉड्यूल को लगाया जाएगा। तीसरा है, बहुत ही लो एमिशन को प्राप्त करने के लिए सभी रिएक्शन को ट्रेसिस मात्रा में होना आवश्यक है, जिसे करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा है, गाड़ी निर्माताओं को ऐसे पेट्रोल इंजन बनाने होंगे जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन यानी CO एमिशन को कम किया जा सके, उसे कंट्रोल में रखा जा सके। इसके लिए उन्हें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पाँचवां है, इंजन्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उन्हें छोटा करना पड़ सकता है, जिससे कि इंजन की कम से कम फ्यूल कंजम्पशन होगी। छठा है, हाइब्रिड इंजन्स की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे एमिशन को कम किया जा सकता है, परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाया जा सकता है और फ्यूल इकोनॉमी को बूस्ट भी किया जा सकता है। सातवां है, कार्स ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकते हैं, क्योंकि एमिशन को रोकने वाले यंत्र ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आठवां है, इससे अल्टरनेट फ्यूल की डिमांड बढ़ सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक कार, इथेनॉल ब्लेंड्स, LPG एंड पेट्रो इलेक्ट्रिक और डीजल इलेक्ट्रिक कार्स जैसे हाइब्रिड कार्स। नेक्स्ट है, BS6 नॉर्म्स का हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला है, यदि BS6 को अपनाया जाता है तब हमारे ऑयल रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए लगभग 80,000 करोड़ यानी 80,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए सरकार को एक नए एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है, सबसे बड़ा चैलेंज होगा BS6 इंजन के लिए उसके मुताबिक ईंधन, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों हैं। तीसरा है, हमारे देश में
जहां लोगों की पसंद तीसरा है हमारे देश में जहां लोगों की पसंद छोटी कारें हैं, वहां डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर को फिट करने के लिए कार के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। चौथा है एचसीआर मॉड्यूल को भी फिट करने में काफ़ी डिज़ाइन का बदलाव करना पड़ सकता है, जिसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा और उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज़ करने में भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। BS4 इंजन के बारे में आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर क्या आप जानते हैं BS6 इंजन क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? ऐसी क्या नई चीज़ें BS6 इंजन में जो कि अभी के BS4 इंजन में मौजूद नहीं है? अभी काफ़ी वक्त लगेगा। मुख्य प्लान भारत स्टेज 5 यानी BS5 इंजन को 2019 तक लाने का था, जिससे कि 80% तक पार्टिकुलेट मैटर, ऐसी चीज़ें जिससे कि हमें लंग्स डिजीज हो सकती है, को रोका जा सकता था, और BS6 इंजन को 2024 तक लाने का प्लान था। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने BS5 इंजन वाला प्लान को छोड़कर BS6 इंजन को अपनाने का सोचे, जिससे कि पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रोका जा सके। और भारत स्टेज नॉर्म्स BS6 को वर्ष 2020 में तो नेक्स्ट है व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूटेंट गैसेस का साइड इफ़ेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन या कार्बन मोनोऑक्साइड CO एमिशन मुख्यतः पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, और ज़्यादा समय इनके संपर्क में आने से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कम भी हो सकता है, जिससे कि सिर दर्द और नौसिया भी हो सकता है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन एमिशन या HC एमिशन, मुख्यतः पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, और कम समय में इनके संपर्क में आने से सिर दर्द, वोमिटिंग और डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है। तीसरा है नॉक्स एमिशन या नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, मुख्यतः डीजल इंजन में पाया जाता है, और ज़्यादा देर तक इनके संपर्क में आने से कान और आँखों में ज्वलन हो सकती है, और इससे हमारा लंग टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। चौथा है PM या पार्टिकुलेट मैटर, मुख्यतः डीजल इंजन में पाया जाता है, और ज़्यादा समय इनके संपर्क में आने से पेशेंट के श्वास नली और लंग का फंक्शन होना बंद भी हो सकता है। तो पोल्यूटेंट गैसेस थे, और इनसे होने वाले डिजीज या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।